हाय फ्रेंड, वेलकम टू मैथ मस्ती ट्रिक। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी तीन भुजाएं हमको मालूम है। त्रिभुज क्या है? ABC है। इसका बोल रहा है कि आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब त्रिभुज की तीन भुजाएं मालूम हो और उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो हम इसमें क्या करते हैं, हीरोन का फार्मूला लगाते हैं। हीरोन के फार्मूले से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए हम हीरोन के फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हीरोन का फार्मूला क्या होता है आप उसको देख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हीरोन का सूत्र है, रूट में होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे यस क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है यस हमारा क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक, क्या है? अर्ध परिमाप है। और यहाँ पे जो ए हैं, बी हैं, सी हैं, देखिए स्मॉल में है तीनों, ये हमारी क्या हैं, ये भुजाएं हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ए है ना, तो ए की सामने वाली भुजा कैपिटल ए है ना, तो यहाँ पे कैपिटल ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ए है। अब देखिए बी यहाँ पे है ना, तो बी के सामने वाली यहाँ पे स्मॉल बी और सी के सामने वाली यहाँ पे स्मॉल सी, मतलब यही ए बी सी क्या है, हमारी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगा रहे हैं, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो हमको यस चाहिए। अब यस हमारा कैसे निकलेगा, कहाँ से हमारा यस का पता चलेगा? तो यस हम इस फार्मूले से लगाएंगे। जो हमारा अर्ध परिमाप होता है यस, वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2 होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। चलिए तीनों भुजाएं हमारी क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा a क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल ए के सामने वाली भुजा का स्मॉल लेना, तो यहाँ पे हमने लिखा है 14 सेंटीमीटर। तो ए हमारा क्या है, 14 सेंटीमीटर। चलिए फिर देखिए बी, तो स्मॉल बी हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। फिर देखिए यहाँ पे स्मॉल सी कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इन्हीं तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के बटा 2 कर देंगे, तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। जब हमारा यस आ जाएगा तो हम इस फार्मूले में रख के हीरोन के सूत्र में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम सिर्फ निकाल लेते हैं, क्या है, 14, 12 और 10 है। चलिए अर्ध परिमाप निकालिए, तो यस बराबर इसी में हम निकाल रहे हैं। ओके, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 है ना, ये 14 है, प्लस बी कितना है, 12 है, प्लस सी कितना है, 10 है, इनका बटा 2 कर दीजिए। और जब बटा 2 करेंगे तो इनको तीनों को पहले आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। चलिए जोड़िए, यहाँ पे कितना हो गया, 14, 14 12 कितना, 26 हो गया। 26 10 हमारा कितना हो गया यहाँ पे फ्रेंड, 36 हो गया। तो 36 बटा 2 करेंगे। अब 36 में हम क्या करेंगे, जब 2 का भाग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, हम जानते हैं 2 1 के 2, 2 18 हमें 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है ना, 2 1 के 2, 2 18 में कितना हो गया, 36। तो यहाँ पे जो हमारा यस अर्ध परिमाप निकल के कितना आया है, 18 सेंटीमीटर। चलिए ये हमारा क्या हो गया, अर्ध परिमाप निकल गया। जब हमारा अर्ध परिमाप निकल गया फ्रेंड, देखिए जब हमारा यहाँ पे यस निकल गया, हमको ए बी सी मालूम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हीरोन के फार्मूले में रख के इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए आपकी भुजाएं क्या हैं, अर्ध परिमाप क्या है। चलिए लिख लेते हैं। तो हमारा जो यस निकला है, यस हमारा कितना है, 18 सेंटीमीटर। हमारी ए भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। हमारा बी कितना है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। और सी हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। चलिए हमको यस ABC मालूम है, हम क्या कर रहे हैं, हीरोन का सूत्र लगा रहे हैं। चलिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट में होता है यस, फिर यहाँ पे कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी और कितना, यस माइनस सी। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके मानों को रखेंगे। तो हमारा यस कितना है, यस हमारा 18 है ना, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। चलिए फिर यस है, तो फिर 18 माइनस ए कितना है, 14, तो यहाँ पे 14 रखिए। चलिए फिर यस, फिर 18 माइनस, फिर बी कितना है, बी हमारा 12 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 रखेंगे। ओके, चलिए फिर यहाँ पे यस कितना, 18 है, माइनस सी है, तो सी भुजा हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 10 रख दीजिए। देखिए आराम से लगाइए और अच्छे से समझते रहिए और अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिए इसको। चलिए कितना, 18 आ गया,
अब फिर इनटू, देखिए इन दोनों के बीच में जहाँ कुछ ना लगा रहे, जहाँ पे अगर दो संख्याएं आपको दी हुई हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह ना रहे, तो हम जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लस का चिन्ह होता है। चलिए आज की बात आप याद रखिएगा, जहाँ पे अगर कोई संख्या के बीच में चिन्ह ना हो तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, मतलब इनटू का चिन्ह होता है। चलिए अब यहाँ पे 18 में से 14 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इनटू, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने इनटू लगा दिया। अब फिर 18 में से 12 गए, कितना आ गया, 6। फिर यहाँ पे देखिए कुछ नहीं इन दोनों के बीच में ना, इनटू लगाइए। फिर 18 में से 10 गए, हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। चलिए अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, इनको आपस में क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं, तब इसके बाद रूट निकालते हैं। लेकिन हम आपको आसान तरीका बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना, सबका गुणा आपको नहीं कराना है। बस सिंपली आप ऐसा करिए, ये हमारा क्या है, 18 है ना, 18 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 18 अगर आप फैक्टर करेंगे तो इसको 9 दूनी 18 कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे गुणे, ये क्या है, 4 है ना, तो चलिए 4 को ऐसे रख दीजिए। हम देखिए यहाँ पे 9 को ऐसे क्यों रखे, 4 को ऐसे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड हमारा जो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे 4 है तो 4 भी रूट से बाहर निकलता है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो 2 2 2 का जोड़ा बनेगा, 4 बाहर निकलेगा तो हमारा 2 बचेगा। चलिए फिर इनटू, अब देखिए यहाँ पे क्या 6 है ना, तो 6 को आप तोड़ दीजिए, किसमें, 3 गुणे 2 में। हम क्यों तोड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका तो वर्गमूल हमारा निकलता नहीं है, तो हम क्या करें, इसको तोड़ दे रहे हैं ताकि किसी और का जोड़ा ये बना ले। चलिए इनटू, अब देखिए हमारा क्या है, 8 है ना, तो इसको हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि 9 कैसे बाहर निकलेगा, 4 कैसे बाहर निकलेगा, तो आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं, आप इसको भी तोड़ दीजिए। कैसे, 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 हो गया, फिर गुणे 2। अब फिर देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2, 4 को हमने 2 गुणे 2 करे, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। फिर देखिए गुणे, अब यहाँ पे 3 गुणे 2, फिर आप 4 को तोड़ दीजिए 2 गुणे 2 में, फिर यहाँ पे 1 2 हमारा है ही। ठीक, आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए, चाहे ऐसे तोड़ के कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 एक बाहर निकल गया, जिसका जोड़ा बन जाए उसको आप बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 का भी जोड़ा बन गया, तो हमारा इनटू में 2 भी बाहर निकल गया। अब देखिए क्या इस 2 का जोड़ा और कहीं पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। किसके साथ दिख रहा है, देखिए अगर यहाँ पे अगर आप छोड़ दें इसको, तो देखिए ए इसके साथ दिख रहा है ना, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में जोड़ा यहाँ पे बना रहे हैं, तो इनको भी छोड़ दीजिए ऐसे, तो इसका जोड़ा बन गया ना, तो ये देखिए इनटू में बाहर निकल गया। फिर इनटू, यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बन गया, ये भी देखिए बाहर निकल गया। अब यहाँ पे बचा कितना, 3 बचा और 2 बचा। अब इस 2 का जोड़ा कोई नहीं है, इस 3 का जोड़ा यहाँ पे कोई नहीं है, तो इनको ऐसे ही हम रूट में लिख लेते हैं। जिनका जोड़ा नहीं बनता फ्रेंड, उनको हम ऐसे क्या करते हैं, रूट में लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, तो 3 गुणे कितना हो गया, 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे कितना हो गया, 24। फिर इसके बाद रूट, 3 दूनी हमारा कितना हो गया, 6, तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या लिख रहे हैं, सेंटीमीटर लिख रहे हैं, यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है ना, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, हमेशा वर्ग के रूप में होता है, इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। तो इसका जो हमारा ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था वह कितना आ गया है, 24/6 सेंटीमीटर आ चुका है। यहाँ पे हमने इनको ज्ञात कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सवाल भी जो हमारा था ये अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।